या किसी को एक्नी है या उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो जो कलर फ्री सोप्स होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं जिसमें कलर मिक्स नहीं होता, हाँ। तो वो यूज़ करने चाहिए क्योंकि सबके लिए। अच्छा। अगर आपको अवेलेबल नहीं, अगर तो अवेलेबल है या आप परचेज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली मेडिकेटेड सोप यूज करें, क्योंकि सोप जो वाइट में, हाँ, दे आर मच बेटर देन द कलर्ड सोप, क्योंकि कलर सोप में जो होता है कि वो कलर होता है तो इससे एलर्जी के चांसेस होते हैं और प्रॉब्लम्स आगे जाके और ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें खारिश होने लगती है चेहरे पे और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये ज़रा कलर जो मिक्स्ड सोप होते हैं, कलरफुल सोप्स जो आ रहे होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। आप वाइट कलर का सोप किसी भी ब्रांड का हो तो वो आप मजबूरन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो मेडिकेटेड सोप, क्योंकि वो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आप समझती हैं आपकी स्किन ऑयली है तो आप जाके मेडिकल स्टोर पर जाके कह सकते हैं कि ऑयल कंट्रोल जो सोप्स होते हैं वो इतना तो उनको पता होता है कि वो आपको ऑयल कंट्रोल दे देंगे। या फिर ड्राई स्किन के लिए जो होते हैं, स्पेशली जिन हजरात को या ख़वातीन को, स्पेशली जो बुज़ुर्ग होते हैं या ओल्ड एज में जाके ख़ारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो उनको तो स्पेशली जो है वो जो सोप्स होते हैं जो ड्राई स्किन के लिए मेडिकेटेड होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे होता है खारिश भी कंट्रोल हो जाती है। सही। अच्छा, लेकिन किस किस्म का जब अगर हम मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो वो किस टाइप का मेकअप होना चाहिए जो स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होता? हाँ। और वो कौन से मेकअप्स होते हैं जो स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं? हाँ, बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि अगेन आपको अपना स्किन टेक्सचर देखना चाहिए कि वो किस किस्म का है, ठीक है ना। अगर आपका ऑयली स्किन है आपकी, तो अगर आप ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। आपकी स्किन में। या फिर अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है तो वो बहरहाल ड्राई स्किन इज मच बेटर देन द ऑयली स्किन। ड्राई स्किन, अच्छा, जो मेकअप के लिए प्रॉब्लम करती है मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप जो है वो ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, उससे आपकी स्किन इतनी डैमेज नहीं होगी। रादर कि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी पहले से जो है ऑयली और फिर आप ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो आई रिकमेंड कि ख़वातीन को चाहिए कि वो वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करें। ठीक है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपके स्किन पोर्स बंद नहीं होते। अगर आपके ऑयली मेकअप यूज़ करते हैं तो उसमें स्किन पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे समटाइम ये होता है प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक एक्नी जो होती है उसमें वर्स हो जाएगी या आगे जाके एक्नी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर इसमें डबल टोन हो जाती है। अच्छा। और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डबल टोन जो होती है वो इन तमाम चीज़ों के यूज़ करने के बाद भी हो सकती है? ऑफ कोर्स वो किसी भी एज में हो सकती है, मतलब बिफोर 40। ये किसी चीज़ का रिएक्शन होता है? नहीं, क्योंकि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में होते हैं और इवन आपके स्कैल्प में भी होते हैं। तो वो कुछ जगहों पे आपके सिक्रेशन ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नॉर्मली वो जो उनकी जो सिक्रेटिंग पावर होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी डबल टोन हो रही होती है। कुछ जगह पे ऑयल सिक्रेशन कम हो रही होती है तो वो डबल टोन हो जाती है। कुदरती तौर पे वैसे जनरली हमारे फेस पे नॉर्मली जो है वो एक जैसी जो है उसमें वर्किंग करते हैं सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ऑयल सिक्रेटिंग। कुछ लोगों में ये होता है कि वो एक्टिव होते हैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत जो हेयर जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे होते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ऑयली एक दिन के बाद अगर शैम्पू ना करें तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो बेसिकली वो उनके बालों की प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। क्योंकि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होते हैं आपके बालों में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। क्या ख्याल है अदनान से गाना ना सुन लिया जाए? जी अदनान, आप अपना सुनाए। जी हेलो, आप अपना क्या कीबोर्ड सही, लेकिन हम डॉक्टर खज़े की फरमाइश पता करेंगे ना, हम तो अपने मेहमानों की फरमाइश पूछते हैं जी। जो भी मतलब जो ये नहीं, आप बताइए। अच्छा, आप हर सवाल का जवाब देते हैं, आप इस सवाल का भी जवाब दीजिए। गाने नहीं सुनते? मैं सुनता हूँ। नहीं, वो ये बाज़ौक़ डॉक्टर है ना। बिल्कुल, मैं कोई वो पुराने ज़माने का नहीं हूँ, मैं इसी ज़माने ये आजकल के दौर के हैं भाई। तो आपको नया पुराना मिक्स करके आपको रीमिक्स करना, आपको पुरानी भी याद आएंगी थोड़ा। चलो ठीक है, पुरानी यादें ना दिलाएं तो बेहतर है। गाना बंद कर दो। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, अरे फिर लो पान चबा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हुई जा, ओ खाई के पान बनारस वाला। ये गाना जो है जिया की रिक्वेस्ट।
आपने कहा था ओ खाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दो सबकी जान। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय। कहाँ जान फसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय। हर कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। हर कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हला। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। इतना काफी है अभी के लिए। थैंक यू। क्या अकल के ताले खोल रहे थे आप? मैं गाना गा रहा था, आप लोग सो रहे थे? नहीं हम सुन रहे थे। हम सिर्फ गाते हैं पान के बारे में। नहीं पान के बारे में भी गाते भी हैं और खाते अच्छा भी हैं। ना कोई पाकिस्तानी सॉन्ग भी सुना देना, समझ रहे हो ना? पाकिस्तानी जी, ये पाकिस्तानी सुनते ही एकदम से क्यों ऐसा हो गया? नहीं मतलब पाकिस्तान नहीं, तो पहले दिन से आप सिर्फ इंडियन गाने सुना रहे हैं। पाकिस्तान के सॉन्ग तो वैसे ही कहीं है नहीं ऐसे। हाँ तो बस अब हमने पाकिस्तानी सॉन्ग सुनने। सिंगर्स वहाँ बाहर जाके गाते हैं। बात तो बिल्कुल, वही है कि पाकिस्तानी सॉन्ग हो या पुराने गाने गाओ ना वो वाले, या फिर किसी पाकिस्तानी सिंगर का सुना। चले हमें जाना है इस वक्त ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे तो मजीद बातें करेंगे। अदनान से जरा अच्छे से और सॉन्ग्स भी सुनने हैं, डॉक्टर खजर से बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है और सायका भी हमारे साथ मौजूद होंगी। कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको सुबह बखैर वाइब के साथ में खुश आमदीद करते हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी सुबह जा रही है। मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है और अभी हमारे साथ हमको सायका ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो सायका को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सायका? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा लग रहा है कलर तो। थैंक यू सो मच। क्या कर रही हैं आज? आज लॉन्ग लेयर्स कर रही हूँ मैं। Long इसको लेंथ लंबी चाहिए हाँ। और स्टाइल भी चाहिए। ठीक है। तो आजकल लंबे बाल के साथ जो लॉन्ग लेयर्स के साथ थोड़े बैंग्स दूंगी मैं। सही। और ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना कि एक ब्यूटिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अच्छा है, आप लोगों को जो भी सवालात करने हैं, जो आपको बात करनी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ताकि वो होता है ना कि नॉर्मली ब्यूटी पार्लर में जाके पूछते हैं तो वो लोग कुछ और बता रही होती हैं, जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो हमें कुछ और बता रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा दोनों पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी हमारे ब्यूटिशियन ने हमसे ये कहा है ना। बिल्कुल सही। तो सायका आज हम ये कर रहे हैं कटिंग। हाँ, लॉन्ग लेयर्स कर रही हूँ मैं बैंग्स के ठीक है। साथ। चले सही है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं बालों के लिए, ये मुफीद हैं? ऑब्वियसली मुफीद होते हैं और मैं ज़्यादा ये कहता हूँ कि मतलब आप फोकस अपनी डाइट पे ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ तक प्रोटीन ट्रीटमेंट के ताल्लुक है तो आप जो है जो विटामिन ई जो होता है ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सही। और आपकी स्किन के लिए भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही होता है। और आपने बताया था विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, रादर कि आप जो है वो प्रॉपर जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप रेगुलर तो आप जाते नहीं, एक दफा ट्रीटमेंट ले लिया उससे कोई फायदा बहुत नहीं होता, एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। एक्सपेंसिव भी होता है। हाँ। तो आप जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट जेल भी कैप्सूल्स आते हैं उसमें बहुत अंदर, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो अंदर से लिक्विड आता है। अच्छा। तो उसको पोर करके आप प्रिक करके आप उसके जो लिक्विड जो अपने बालों में अगर आप लगाएंगे विटामिन ई का, तो डायरेक्ट आपके बालों को एक अच्छी हेल्थी लुक भी आता है और एक तरह की एक हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं बालों को एक डायरेक्ट प्रोवाइड होती है। अच्छा, विटामिन ई हाँ, विटामिन ई कैप्सूल जो है आप
इवन जो है ऑयल में मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं बालों में। और जिन लोगों को डैंड्रफ होती है उनको चाहिए कि ऑलिव ऑयल में जो है विटामिन ई के 2 या 3 कैप्सूल्स जो है हफ्ते में 3-4 दिन जो है मिक्स करके आप लगाएं तो सबके बाल। अच्छा, ऑलिव ऑयल फायदेमंद है बालों के लिए? जी हाँ बिल्कुल, ये स्पेशली डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, जिनको डैंड्रफ है वो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। सही है। अच्छा चलिए, कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। बखैर। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी। शेख अशरफ साहब बात कर रहे हैं? जी जी जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर खज़र भी मौजूद हैं हमारे साथ, सायका भी हैं। कैसी सुबह हुई सरगोदा की? सबसे पहले तो ये बताइएगा। बहुत अच्छी सुबह हुई और आपका प्रोग्राम देखने की बेचैनी लगी रहती है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात? सारे मेहमान आने वाले जो होते हैं ना, उनसे नई नई बातें मिलती हैं। हाँ, नए ख्यालात मिलते हैं, नई नई सोचें मिलती हैं। किस सोच से आज सुबह का आगाज किया था, जरा ये तो बताइए मुझे। मैंने ना 2 दिन से सोच रहा था कि इस प्रोग्राम में ना पाकिस्तानी गाने नहीं गाए जाते। हाँ, देखा मैंने, पकड़ ली आपकी सोच को। तो भाई से कहो कि गाना मैं गुनगुनाता हूँ, उसे पूरा खुद करे। अच्छा चले, सुनाइए आप। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। मेहदी हसन के गाने जरूर गाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, वो इतना बड़ा नाम है हमारा। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी हाँ, बस हम सब ने उनके लिए दुआ, हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर खज़र भी मौजूद हैं, क्या बात करेंगे डॉक्टर खज़र से? डॉक्टर साहब से मैं इतने कहूँगा कि वो जितनी भी बातें बताते हैं ना, हाँ जी, यकीन जानिए कि घर बैठे ही यकीन करिए इलाज होता है। आप करते हैं? बिल्कुल अमल करते हैं इस बात को भी। बहुत शुक्रिया। फायदा भी होता है आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें डॉक्टर भी नहीं जाना पड़ता। जितने भी डॉक्टर आते हैं, यकीन जानिए कि इतनी को बता देते हैं ना कि हम घरों में बैठे इलाज कर लेते हैं। सही, चले ठीक है, थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू जी। जी अच्छा, हम विटामिन ई की बात कर रहे थे। साका, आप यूज करते हो विटामिन ई को? विटामिन ई कैप्सूल जो है उनके साथ ट्रीटमेंट होता है पार्लर्स में। तो जैसे ये ऑलिव ऑयल कह रहे हैं, और फिर उसके एलोवेरा के साथ ट्रीटमेंट्स होते हैं। हाँ, नहीं तो आप लोग जो प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हो उसमें विटामिन ई का इस्तेमाल जी होता है? हाँ, विटामिन ई का यूज़ है, जाहिर सी बात है। वो देखें, अगर बाल ख़राब हो जाए ना, हाँ, तो अब ठीक है, स्कैल्प का ताल्लुक है उसके साथ जो भी है, लेकिन जो आपके बाल आपके सर पे हैं वो ड्राई अगर हो गए, वो ख़राब हो गए, आपके जो मतलब नेचुरल ग्रोथ जो होगी वो तो जो आप मतलब आप अगर ग़िज़ा खाओगे ठीक है वो, लेकिन जैसे अगर आपके बाल ऑलरेडी जो हो गए हैं आपने ओवर डाई करके, ओवर ट्रीटमेंट करके जो आपने उनको ख़राब कर लिया, तो उनके लिए फिर ये ट्रीटमेंट्स होती है। हाँ, प्रोटीन ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि आपको मतलब आपकी डाइट पे भी है, दूध पीना चाहिए। हम भी ये सब चीज़ें कहते हैं, हम काफी सवाल हमसे डॉक्टर्स वाले भी कर लेते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं इसके लिए आप डॉक्टर से। हाँ, सही बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात बताती हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई इस चीज के लिए आप, ये नहीं कि हर चीज का वो कहते हैं ना, हर मर्ज की दवा सल्लल्लाह हुआ, हर चीज आप अपनी तरफ से लेकर के दे रहे हैं और फिर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। जहाँ तक प्रोटीन ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, वहाँ उसमें ये होता है कि देखें, आप एक दफ़ा में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रेगुलर उसको कराना पड़ता है। कि इसी तरह कि अगर मैं कहूँ कि जी अगर आप जो है वो बीफ खाएंगे तो उससे ताकत आ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दफ़ा बीफ खा के छोड़ दिया कि ये मुझे ताकत आई या नहीं है। तो इसी तरह जो भी पेशेंस वाली बात है, आ जाती है, होना चाहिए उसको। जो है स्पेशली जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है उसको महीने में एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम मेकअप की बात कर रहे थे, सायका मैं आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने के क्या नुकसानात होते हैं स्किन के ऊपर? लाइक ज़ाहिर है आप इतना केमिकल यूज़ कर रहे हो तो आपके कहीं और भी रिएक्शन हो सकता है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मेकअप के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा नुकसान जल्द से ज़्यादा जो होता है आपकी जेब पर होता है। सही बात है। तो ये है कि आप जो है मेकअप जो है ये तो खैर मजाक की बात है। बहरहाल ये कि आपकी जल्द ऑब्वियसली डैमेज हो रही थी, क्योंकि जो भी आप उस पर आप एक्सेसिव यूज़ जो होता है किसी भी चीज़ का, वो अल्टीमेटली डैमेजिंग होता है। इवन जो है अगर आप कोई मल्टीविटामिन भी अगर आप एक्सेसिव तादाद में ले रहे हैं तो उसका भी अपने ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी है ना। जी हाँ, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। तो जो मेकअप होता है उसमें ऑब्वियसली आपको अपनी स्किन टेक्सचर देखकर करना चाहिए।